हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कुन हिमांशी मैम पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं अपनी हिंदी प्रैक्टिस की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ये जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है, ये इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। आंसर कीजिए। देखिए, ईशान कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, अभिमुख कहते हैं या फिर पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, आंसर कीजिए आप लोग। तो ये कहा जाता है ईशान। क्या कहते हैं इसको, ईशान कहते हैं। आगे चलते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या कहेंगे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए, उसको क्या कहा जाएगा। उच्च कुलीन, अभिजात, औरस या फिर अरसिक। उच्च कुलीन, अभिजात, औरस या फिर अरसिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं अभिजात। क्या कहते हैं इसको, अभिजात। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पुष्पदंत को, कबीर को, सूरदास को या फिर स्वयंभू को कहते हैं। बताइए आप लोग। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहते हैं, स्वयंभू को। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। पाली, संस्कृत, ब्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। दोस्तों, आप ये प्रैक्टिस क्लास जरूर लेते रहिए, इसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है, संस्कृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है को बताना है। इत्यादि में कौन सी संधि होगी। यड़ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी या फिर अयाज संधि होगी। तो आंसर कीजिए आप लोग। इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में होती है कौन सी संधि, यड़ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। हिंदी भाषा की वे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण और इनमें से कोई नहीं। स्वर होगा, व्यंजन होगा या फिर वर्ण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबको पता है दोस्तों, ये कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे अगर हमको का बोलना है तो इसमें आ का प्रयोग होता है, यानी कि ये दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। आगे चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना से क्या तात्पर्य है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना का तात्पर्य क्या होगा साथियों, आंसर कीजिए आप लोग। अंधे के हाथ बटेर लगने का तात्पर्य होता है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कान का कच्चा होना से तात्पर्य है, बताइए आप लोग, इसका क्या होगा। कम सुनाई देना, बहरा होना, कोई बात सुनकर भी विश्वास नहीं करना या फिर शीघ्र विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होने से तात्पर्य क्या होगा। कान का कच्चा होने का तात्पर्य होता है शीघ्र विश्वास कर लेना। क्या होता है, शीघ्र विश्वास कर लेना। आगे देखिए। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद को कहते हैं, जैनेन्द्र कुमार को कहते हैं, यज्ञ को कहते हैं, फिर फणीश्वरनाथ रेड्डी को कहते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट कहते हैं किसको साथियों, प्रेमचंद को। आगे चलते हैं। अथ का विलोम क्या है। अथ का विलोम इति हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा या फिर सत हो जाएगा। इति होगा, समाप्त होगा, संपूर्ण होगा, सत होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा अथ का विलोम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति। क्या होता है, इति होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है। अधुनातन का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। पुरातन होगा, भूतकालिक होगा, प्राचीन होगा या फिर विगत होगा। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा। अधुनातन का विलोम, आंसर कीजिए साथियों। दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर लें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। आगे चलते हैं। दान की बछिया के रिक्त स्थान नहीं देखे जाते। दान की बछिया के क्या नहीं देखे जाते, कान, मुंह, आँख या फिर दांत। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यहाँ पे भरा जाएगा दांत। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। आगे है, किस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा। यहाँ पे जो अंडरलाइन है अनुग्रहित के नीचे, ये बताना है अंडरलाइन शब्द की सही वर्तनी क्या हो जाएगी। सही वर्तनी बताना है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, सही तरीके से। ऑप्शन देख लीजिए और बताइए सही वर्तनी कौन सी होगी इनमें।
अनुग्रहित क्या लिखा जाता है? अनुग्रहित। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ, बनारस, कानपुर, बरेली। चारों में से बताइए कहाँ से होती है? तत्वबोधिनी प्रकाशित कहाँ से की जाती है? तो ये होती है कहाँ से साथियों? बरेली से प्रकाशित की जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? हमें बताना है ये जो शब्द बना है किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन देखते हैं, सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। तो बताइए ये किस मूल शब्द से बना है साथियों? तो ये बना है चरित्र से बना है। आगे चलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताना है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 4, 5, 6 या फिर 7 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। इनमें से कौन सा होगा स्त्रीलिंग? इसमें हो जाएगा मृत्यु। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या बताना है? इनमें से तत्सम कौन सा है? दही, दृग, दिवाली या फिर दरिद्र। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताइए दोस्तों, तत्सम। तो इसमें हो जाएगा दरिद्र। क्या हो जाएगा? दरिद्र। आगे चलते हैं। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी जो है वो किस भाषा का शब्द है? देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। आंसर कर लीजिए आप लोग, आंसर कीजिए आप लोग। यह है फारसी भाषा का। किस भाषा का है? फारसी का। आगे चलते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी अव्यय हो जाएगा या फिर तत्पुरुष है, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास। मृगनयनी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है इसमें? कर्मधारय समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आपको बताना है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? अव्यय भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास। तो युधिष्ठिर में कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा युधिष्ठिर में। आगे चलते हैं। वाय सराय में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग हुआ है? वायसराय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? देखिए संस्कृत का हुआ, हिंदी का हुआ, अरबी, फारसी का, फिर अंग्रेजी का। वायसराय में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? और आपको आंसर देना है, तो आंसर दीजिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में बता दिया करें दोस्तों आपके कितने सही निकले 30 में से। तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी। आगे चलते हैं। ढोलक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ढोलक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए लक है, आ है, का है या फिर अक है। ढोलक, ढोलक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ढोल था, ढोल से ढोलक हो गया तो उसमें लगा है का, ढोल का ढोलक। आगे चलते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या हो जाएगा? पशु शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए साथियों। पशु का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका होगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वन का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया है? वन का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अरण्य, कानन, अटवी, वनराज। इनमें से कौन है जो वन का पर्यायवाची नहीं है? तो अरण्य माने वन होता है, कानन माने भी होता है, अटवी माने भी होता है, लेकिन वनराज माने नहीं होता। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? भिन्न बताना है इनमें से। सुत, सुता, तनय, नंदन। इनमें से अलग कौन सा है? 3 एक समान एक जैसे हैं, लेकिन चौथा अलग है। तो चौथा वो अलग है जो, वो कौन सा है? वो है सुता। आगे चलते हैं। ये लड़का के लिए है, ये तीनों, ये लड़की के लिए है। देखते हैं आगे। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास किसका है? प्रेमचंद, शरतचंद, हरशंकर परशाई, गिरिराज किशोर। किसका है? आंसर कीजिए आप लोग। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास किसका है? तो ये लिखा है शरत चंद्र ने। आगे देखते हैं। सत्संग करो सदाचारी बनो, या किस प्रकार का वाक्य है? सत्संग करो और सदाचारी बन जाओ, ये वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या फिर संकेतवाचक। सत्संग करो सदाचारी बनो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी विधिवाचक। आगे चलते हैं। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, विशेषण, वचन या फिर वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया ये किस प्रकार की अशुद्धि इसमें है। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए आप लोग। तो इसमें क्या होगा? इसमें वचन संबंधी अशुद्धि। कैसी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वचन संबंधी अशुद्धि है। आगे देखते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? शांत, श्रृंगार, भयानक या फिर रौद्र? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? आपको बताना है शांत, श्रृंगार, भयानक, रौद्र। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों। ये लिखा है सही से श्रृंगार, ये गलत लिखा है, वर्तनी गलत है इसकी। तो आपको बताना है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? आंसर कर लिया होगा अब तक आपने। तो वो होता है किसमें? ऑप्शन नंबर माधुर्य गुण का होता है श्रृंगार रस में प्रयोग। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।